अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज भी जो डिश बन रही है वो है फरमाइशी। आज बना रहे हैं हलवा पूरी। फरमाइश आई थी एक हमारे दोस्त की और 2-3 मैसेजेस भी आए थे हमारे जो पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर इनबॉक्स कि भाई एक दफ़ा हलवा पूरी बनाना बताएं दोबारा। हलवा पूरी बेसिकली हम बना भी चुके थे पहले तो, लेकिन अब फरमाइश है तो कुछ नए तरीके से बना रहे हैं। इसकी जो तरकारी होगी वो भी कुछ नए तरीके से बनाएंगे और झटपट बनाएंगे, क्योंकि हलवा पूरी में अमूमन ये होता है कि बड़े लवाजमात होते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन मैंने कहा जब हलवा पूरी बनी रही है दोबारा तो मेथड को कुछ ऐसा ही किया जाए कि बिल्कुल झटपट तैयार हो जाए, जल्दी कम टाइम में। मतलब अगर आपको आधा घंटा मिलता है ना, बशर्त यह है कि आपके पास चने जो गले हुए होने चाहिए, या तो आप टिन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आप तीनों चीज़ें बना लेंगे, आपकी पूरी भी, आपका हलवा भी और आपकी तरकारी भी। चलें, ये तो हो गया हलवा पूरी का सेगमेंट। उसके साथ साथ बनाएंगे पालक गोश्त की कढ़ाई और एक डिज़र्ट बनाएंगे, बड़ा मज़ेदार सा कुकिंग क्रीम डिज़र्ट, जो कि हम बनाएंगे विपी विप क्रीम के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विपी विप क्रीम जो है मिल्कीज़ फूड का ब्रांड है, इनकी नॉन डेयरी क्रीम, और इनका ये कहना है कि इनकी क्रीम का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है पाकिस्तान में। क्रीम क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्रीम जो है नॉन डेयरी क्रीम वो 3 फ्लेवर्स में दस्तयाब है। एक तो सिंपल वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, और उसके साथ साथ एक है डेयरी फ्लेवर। जी हाँ, डेयरी फ्लेवर में भी है ये। और उसके साथ एक बहुत बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की, जिसमें कंपाउंड चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, और इसके साथ साथ जो है चोको हैज़, बहुत मज़े का एक प्रोडक्ट है हेज़लनट फ्लेवर के साथ। वर स्टाइल प्रोडक्ट है। इसके साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब स्प्रेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी ब्राउनीज़ हम पहले भी बना चुके हैं, इससे आप ब्राउनीज़ बना सकते हैं। बड़े मज़े का जो है एक सेगमेंट है ये चॉकलेट का। और इसके साथ साथ बेक हाउस, जो कि इनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, उसके पास ये सारी प्रोडक्ट हैं। आप रॉ मटेरियल की बात करें, आपको फ्लेवर्स चाहिए, आपको कलर्स चाहिए, इसके अलावा जेल्स हैं, प्यूरीज़ हैं, बहुत बड़ी रेंज है। और इसके साथ साथ जो नॉन फूड होता है, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज हम बनाएंगे बड़े मज़े का एक डिज़र्ट, जिसके अंदर हम कंपाउंड चॉकलेट भी इस्तेमाल करेंगे और हम वनीला क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, GST ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जो बने बहुत हेल्दी बने। तो आज जो हमारी पूरियाँ बनने जा रही हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे हम फौजी सुप्रीम बनास्पति का। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है फाइन फ्लोर। फाइन फ्लोर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपकी जो पूरी बनती हैं, कुछ लोग घर में मैदे की बनाते हैं, लेकिन जो पूरी का सही शक्ल आती है और ख़ूबसूरती जो आती है वो आती है फाइन फ्लोर के साथ, यानी वाइट आटा जो होता है उसकी आपने बनानी है। इसमें 2 चीज़ें डालेंगे, नमक और चीनी, और इसके साथ डालेंगे बनास्पति घी इसके अंदर। उसको हमने गूंद देना है। हलवे के लिए हमारे पास यहाँ पे सूजी है, चीनी है, इलायची है और जर्दे का रंग है। और यहाँ पे तरकारी आपको बता दूँ, बहुत आसान कर दी हमने इसको। चने उबले हुए हमारे पास, आलू उबले हुए हैं। कुछ मसाले आपको नज़र आ रहे हैं गिनती के, जिसके अंदर यहाँ पे आपको कलौंजी दिखेगी, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, कुटा हुआ धनिया है, जर्दे का रंग है और हरा धनिया है, और नमक इसमें इस्तेमाल होगा। ये सारी चीज़ें हमने एक पतीली में डालनी है। आलू, चने, सारे मसाले, पानी, हरा धनिया, और आप चूल्हा खोल दें। 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी, आपका तरकारी तैयार। इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गूंदना है आटा। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे चीनी। चीनी कलर देती है अच्छा, इसलिए हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लेवर भी देगी, कलर भी देगी। ये गया नमक, पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, इतना जितना कि आपका आटा है, आपका आटा अच्छे से गूंद जाए। चीनी और नमक को थोड़ा सा करेंगे हल। चलें भाई, आज का सवाल भी पूछते हैं एनएक्स का, और एनएक्स की तरफ से आज हमारे पास है हैंडी मीट मिंसर। चलें, ये नाश्ते की बात हो रही है, हलवा पूरी की बात हो रही है, तो नाश्ते के कोई 3 आइटम आप बताएं, यानी कोई ऐसे 3 डिशेस जो आप नाश्ते में खाते हैं
ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा आज एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। तो आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कॉल ना लगे 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। अब हम गूंदेंगे आटा, और आटा गूंदते हुए जब आपका आटा 50% गूंज जाएगा तो फिर आपने इसमें शामिल करना है VTF वनस्पति घी। घी का क्या काम होता है आटे के अंदर? घी आटे को आपके खस्ता करता है, पूरी को खस्ता करेगा। कुछ पूरियाँ आपने खाई होंगी कि कुछ रबड़ हो जाती हैं, थोड़ी देर ठंडी हुई और पूरी आपकी रबड़ हो गई, लेकिन अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पूरी खस्ता रहेगी। चलें देखें ये आटा गूंद गया थोड़ा। अब इसके अंदर हम डालेंगे VTF वनस्पति। अगर आधा किलो आटा है तो तकरीबन आप इसमें 30 से 40 ग्राम घी शामिल कर सकते हैं। सवाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने बताना है कि नाश्ते में हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते के कोई 3 आइटम या 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आपको मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें घी हमने लगा दिया इसके अंदर। अब ज़रा हाथ की मदद से इसको सेट करते हैं। देखिए आटा भी हमारा कितना मिनटों में गूंद गया है। हार्डली कितने 5-7 मिनट लगे होंगे, आटा हमारा तैयार हो गया है। और तरकारी भी इंशाल्लाह हमारी झटपट बन जाएगी। पानी का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता करें, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है आप पानी इसमें शामिल करें। पहले से ज़्यादा पानी ना डालें। और पूरी का आटा थोड़ा सा आप नरम रखेंगे। और पूरी का आटा जब गुंज जाएगा, हर आटा जब भी गुंज जाता है तो आप उसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देते हैं और उसके बाद बनाते हैं पेड़े। हम भी ये करेंगे इंशाल्लाह, 10 मिनट का देंगे रेस्ट, उसके बाद बनाएंगे पेड़े। अच्छा, पेड़े बनाने के बाद जिस ट्रे में आप पेड़े बना के रख रहे हैं उस ट्रे को भी थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। और जब पेड़े आप लगा देंगे तो पेड़ों को भी अच्छा तर करना है तेल के साथ। तो फिर क्या होगा, आपके पेड़ों पे सिकरी नहीं आएगी और आपके पेड़े बड़े अच्छे रहेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैं गूंद रहा हूँ आटा, और आटा गूंदने के बाद देंगे इसको रेस्ट। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो पेड़े बनाएंगे और चलेंगे तरकारी हलवे की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे पूरी का आटा हमारा गूंद गया। आटा आपको चेक करवाते हैं। ये आटा गूंद गया है, इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे 10 मिनट का। उसके बाद बनाएंगे इसके पेड़े। तो साथ ही साथ शुरू करते हैं हलवे की और तरकारी की तैयारी। चलें बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। ये बनाने आ रहे हैं हम तरकारी, झटपट तरकारी, टाइम देख के 10 मिनट में तैयार। और जो हम बनाएंगे आज शेफ़ कुकवेयर के पॉट्स एंड पैन में, और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी, देखने में अच्छे, आंखों को अच्छे लगते हैं। जो पकता है बड़ा मज़ेदार पकता है। जाहिर सी बात है बर्तन अच्छे होंगे, खूबसूरत होगा, सेट अच्छा होगा, आपका किचन अच्छा होगा। आप आएंगे और जो भी कुकिंग करेंगे दिल से करेंगे। जब दिल से खाना बनता है तो फिर उसमें मज़ा ही अलग होता है। शेफ़ कुकवेयर के बर्तन आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.majesticchef.pk। आप जाएं, विज़िट करें, जो प्रोडक्ट आपको देखनी है सिलेक्ट करें और मंगवाएं घर बैठे। जनाब ये रख दिया हमने पानी। इसमें सबसे पहले हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें,
कुटा हुआ धनिया, कलौंजी, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जर्दे का रंग और नमक। ये गया इसके अंदर। ये सारे मसाले आपने पानी में डाल दिए। अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा चलाना है। 1 मिनट पकाएंगे कि मसाले थोड़े से पानी के साथ पक जाएं। तो इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए चने, और चनों के साथ उबले हुए आलू। आलू थोड़े मैश करेंगे और थोड़ी सी इसमें गुठलियां छोड़ेंगे ताकि आपको आलू नज़र आए। ये गया। अब इसको हमने पकने देना है 10 मिनट के लिए। बस इतना पकेगा कि ये पक पक के गाढ़ा हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं हुमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं सवाल का जवाब देती हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। उसमें अंडा पराठा है, पॉरेज है, ब्रेड बटर जेली है और पाई छोले हैं। नहारी का भी बाद लोग नाश्ता करते हैं। संडे स्पेशल निहारी। सही। और आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम है कि हमारा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरता है। बहुत ही मतलब कि जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब हम आते हैं, हम दिन में हमारे पास सैटरडे के तो खैर ऑफ नहीं होता, लेकिन जब स्कूल से आते हैं तो बस बहुत अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलता है। और माशाल्लाह रेसिपीज की चॉइस बहुत अच्छी है आपकी, कोई फरमाइश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, आपकी कोई फरमाइश है तो ज़रूर मेरी बताइए। फरमाइश है क्योंकि डिफरेंट किस्म की ना दालें हैं, वैसे तो हम सब चीज़ें ही खाते रहते हैं। लेकिन कोई ऐसी डिफरेंट किस्म की कोई दालें या कोई ऐसा नाश्ता जो मतलब कि ज़्यादा हैवी ना हो, इसलिए कि मैं ज़रा शुगर पेशेंट हूँ। आपने बताई है शुगर की बहुत सी चीज़ें, मैंने ट्राई भी की हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जी जी। तो बस थोड़ी सी दाल है या कोई सब्जी ज़रा डिफरेंट किस्म की ना। इंशाल्लाह। वैसे हम काफ़ी बना चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे आप काफी मज़ीद बनाते रहते हैं माशाल्लाह। मज़ीद वैरायटीज़ इसके अंदर ऐड करें। बिल्कुल हमारी अच्छा, कोशिश। मुझे आपसे एक बात ये कहनी थी कि जैसे आप 2 दिन आपका मेन्यू होता है, तो एक दिन ज़रा कोशिश किया करें कि देसी मेन्यू हो फुल, और एक दिन आप कोई कॉन्टिनेंटल या जो कुछ भी है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारा बहुत सारी दुआएं आपकी और आपकी पूरी टीम की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह देखते रहें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हमारी कोशिश यही होती है कि मेन्यू जो है मिक्स एंड मैच हो। ज़्यादा पार्ट हमारा देसी का होता है, कुछ कॉन्टिनेंटल कुछ चाइनीज़ उसमें ऐड कर देते हैं, और मीठा भी साथ साथ चलता रहता है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा देसी पर ही होता है, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा देसी ही पसंद कर रहे होते हैं। चलें जी, ये देखें तरकारी। अब इसको पकाएंगे इतना कि गाढ़ा हो जाए, क्योंकि आलू हमने इसमें मैश करके डाले में, पकता जाएगा, थोड़ा सा पानी रिड्यूस होगा तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ झटपट सा हलवा भी बना लेते हैं। हलवे के लिए शीरा, ये गया पानी, पानी में गई चीनी। चीनी का जो हिसाब है, जितनी सूजी होगी उससे डबल हम चीनी डालेंगे, क्योंकि अगर हलवा मीठा ना हो तो उसमें मज़ा नहीं आता। अगर हलवा खाना ही है तो फिर मीठा खाएं। पानी, चीनी, थोड़ा सा इसमें जाएगा जर्दे का रंग, और 1 दाना या 2 दाने इसमें जाएंगे इलायची के खुशबू के लिए। अगर रोज़ वाटर है आपके पास वो इसमें शामिल कर दें, उसका भी बड़ा अच्छा अरोमा आता है। चलें, ये इलायची, इसका भी करेंगे फ्लेम ऑन और इसको चलाएंगे थोड़ा सा। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। दुआएं आप लोगों की। भैया आज आपके सेट बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो पीछे सेट है जहाँ सब भाई बहुत आपको अच्छा एक लग बात रहा है। बताएं, बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। ये जो हमारा और भैया सेट आपके है, सवाल का जवाब देना चाहती जी हूँ, जी उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल आपकी शो की तारीफ करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। भाई ये ना सुबह सुबह ये नहारी खाते हैं, कुछ लोग पराठे खाते हैं, आलू के पराठे खाते हैं, और कुछ लोग हलवा पूड़ी शौक से खाते हैं। फैसलाबाद में लोग क्या खाते हैं और नाश्ते में ज़्यादा? ना ये इसमें ये जो है होता है नान चने होते हैं और भटूरे होते हैं, भटूरे। और ये है भाई। ठीक हो गया, ठीक और हो गया। और आपके शो की तारीफ ये करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत डिटेल से समझाते हैं, बहुत और शुक्रिया। आप इतने अच्छा समझाते हैं कि हमें अच्छे से समझ आ जाती है माशाल्लाह। चलें फिर, हमारी मेहनत वसूल हो गई ना। यही और कोशिश होती है कि भाई अच्छे आप समझ में आए। ये दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे दुआ कीजिए मैं जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और जल्द से चलिए भाई, जल्द आप थैंक यू। सेहतियाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सेहत दे। ये देखें, आप कलर चेक कर सकते हैं कि कलर जो है हमारा आना शुरू हो गया है, रिवायती कलर तरकारी का। अच्छा, थोड़ा सा और क्या करेंगे, जैसे जैसे पकेगा हल्का सा इसको चमचे से मैश कर दें तो ये मज़ीद जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। बस शीरा यहाँ पे हमारा हो रहा है तैयार, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कर लेते हैं हलवे की भी तैयारी। टाइम देख के आधे घंटे में आपकी तीनों डिशेज़ ये होने वाली हैं इंशाल्लाह तैयार। VTF बनास्पति इसकी जगह करते हैं चेंज, इसको रखते हैं यहाँ, हलवे को रखते हैं यहाँ। चलें, सबसे पहले शामिल करेंगे VTF बनास्पति फौजी का। हलवे में मिठास ना हो और रौनक ना हो तो हलवे का मज़ा नहीं है, तो रौनक के लिए VTF बनास्पति और चीनी डबल। चलें जी, ये गया VTF बनास्पति, इसको करेंगे थोड़ा सा हीट, और इसमें 2 से 3 हमने शामिल करनी है छोटी इलायची। हल्का कड़कड़ाएंगे, भूनेंगे इसको, और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे सूजी। हमारे साथ कॉलर हैं इफ़त अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या आज कहेंगे? आपका सेट भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और चीजें भी बहुत अच्छी बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, नया सेट बनाया है भाई। ये फोर्टाइल के होम अप्लायंसेज हैं और एम्पायर का फर्नीचर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या कहना चाहेंगे? हलवा पूरी बना है नाश्ते के लिए। आज हलवा पूरी बन रही है, फरमाइश थी हमारे कॉलर की, उन्होंने कहा था हलवा पूरी बनाना सिखाएं, तो हमने कहा हलवा पूरी हम बना चुके हैं, लेकिन आज जो बनाएंगे वो झटपट वाली बनाएंगे। हाँ, अच्छी बन रही है। और क्या कहेंगी? सवाल सुना आज का आपने? जी, सवाल सुना, जवाब दीजिए अगर आपको। जवाब यही है कि कुछ लोग खाते हैं ये नाश्ते में अंडा पराठा होता है, मूली के पराठे, ओए होए, मूली के पराठे, आलू का, और ये जो होते हैं कुलचे, और ये चने बगदार। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। इससे काफी नाश्ता। चलिए, जवाब तो आ गया। कोई फरमाइश है आपकी खास जो हम पूरी करें आपके लिए? चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, यहाँ पे आटा गूंद चुका है पूरी का, हलवे की तैयारी हो रही है, सूजी की भुनाई हो रही है, तरकारी चढ़ी हुई है, शीरा भी हमारा तैयार हो गया है। चूल्हा करते हैं शीरे का बंद। बस इसको 2 मिनट भूनना है हमने, हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ जाएगा, सूंधी सूंधी आपको खुशबू आने लगे सूजी की, तो आपने इसमें डाल देना है शीरा, तो हलवा हो जाएगा हमारा तैयार। और साथ ही साथ लगे आता हूँ, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं एक काम करूँगा, आपके लिए एक पेड़े बना लूँगा पूरी के, और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो ये तीनों चीज़ें करेंगे फाइनल। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तरकारी हमारी तैयार हो चुकी है, ये आप चेक करें। और उसके साथ साथ पूरी के पेड़े भी बन गए। सूजी भूनते भूनते हमने चूल्हा कर दिया बंद। इससे ज़्यादा भूनेंगे तो फिर ये हो जाएगी काली। चलें देखें, अच्छे से भुन गई है ये। अब इसके अंदर डाल देंगे हम ये शीरा। और अब आपने इसको जितना हलवे को रखना है गाढ़ा आप रखें। ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट पकेगा और हलवा आपका हो जाएगा गाढ़ा। झटपट नाश्ता तैयार है। पूरियां करेंगे फ्राई लास्ट में। आज का हमारा सवाल हमने पूछा भाई नाश्ते के कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं कि नाश्ते में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं। तो काफ़ी सारे कॉलर्स ने काफ़ी सारे डिशेस के नाम भी बता दिए हैं। चलें जी, अब साथ ही साथ हमने करना क्या है, पूरी के लिए रखते हैं ऑयल। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर। खूब अच्छे से करेंगे गरम। पूरी का जो ऑयल होता है ना, या घी, आप घी में करें या ऑयल में करें, खूब गरम होना चाहिए। मतलब स्मोकिंग पॉइंट पे आपका घी होना चाहिए ताकि आप पूरी डालें और विदिन 20-30 सेकंड्स के अंदर आपकी पूरी दोनों तरफ से जो वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा और पूरी में ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्राइंग में, तो आपकी पूरी जो है वो कड़क हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, खस्ता नहीं बनेगी। तो लिहाजा ऑयल करेंगे खूब अच्छे से गरम। ऑयल गरम होगा तो फ्राई करेंगे पूरियाँ। चले भाई, नाश्ता तो हमारा हो जाएगा तैयार। उसके बाद तैयारी करेंगे पालक गोश्त की कढ़ाई की। हमारे साथ कॉलर हैं फसीहा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं बिल्कुल खैरियत से। फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। चलिए वेलकम करते हैं आपको। आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी आप लोग हमें रेसिपी सिखाते हैं और वीकेंड तो हमारा वैसे ही आप लोगों की रेसिपी देख के वो हो जाता है कि हम लोगों ने क्या बनाना है। और आज तो नाश्ते के हवाले से आप कुकिंग कर रहे हैं, हलवा पूरी संडे की स्पेशल नाश्ता होता है लाहौरियों का, तो खास तौर पे लाहौरियों का तो हलवा पूरी और पाए, बिल्कुल पाए और नान छोले। नान छोले। और आज का मेरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। कोई 3 आपने नाम बताने। हाँ, जो लोकल नाश्ता होता है ना, जो घर का नाश्ता होता है, वो तो अंडा पराठा है। उसके बगैर तो नाश्ता नामुकम्मल है। इसके अलावा जो वैसे नाश्ता है लाहौरियों का, वो तो नान छोले और खास तौर पे लस्सी, चाटी की लस्सी। ओए लस्सी, वो भी पेड़े वाली। बिल्कुल, ये लस्सी होती है। और हमारा तो संडे का नाश्ता होता ही यही है, नान छोले हलवा पूरी। ये तो मस्त है संडे को। जबरदस्त। अंडा पराठा, अंडा स्लाइस, ऑमलेट, जैम, जेली, ये चीजें तो होती हैं। और निहारी, वो तो पीछे छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। और लाहौरी तो वैसे ही मशहूर है नाश्ते में, क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह से अल्लाह ताला बस हम लोगों को इस तरह सेहतमंद जो माहौल मिला है ना, दोबारा से इस तरह अल्लाह ताला दोबारा ये हालात हमारे लिए ना लाए माशाल्लाह से। इतना इंशाल्लाह। हाँ, और माशाल्लाह से आपका शो बहुत अच्छा होता है। मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं नर्वस हो रही हूँ, क्या बात करूँ। आपकी शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है खास तो बताएं, हम बनाएं आपके लिए। और वाइस तो माशाल्लाह से आप तारीफ पूरी कर देते हैं। और आज तो फेवरेट बन रही है पालक, वो तो बहुत ही माशाल्लाह से मेरी फेवरेट है। और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी मैं आज देखूंगी, क्योंकि हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है। बिल्कुल, तो आज आपकी रेसिपी से इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करूंगी तो आपको जरूर बताऊंगी। अल्लाह करे कॉल मिल जाए। इंशाल्लाह, जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलें जी, नाश्ता हो गया है तैयार और थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे पूरी के लिए। हलवा भी तैयार है हमारा। अच्छा जी,
पूरी जब तक हम फ्राई नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी जब तक इसमें धुआं ना निकलने लगे। तेल में धुआं निकलेगा तो हम पूरी फ्राई करेंगे, उसके बगैर पूरी का मज़ा नहीं आएगा। तो जनाब पूरी के लिए हमने यहाँ पे बना लिए पेड़े। आप पेड़े चेक कर सकते हैं कि कितने तर हैं। देखें इसमें लचक होनी चाहिए पेड़े के अंदर। ये देखें अच्छी खासी लचक है इसके अंदर। ज़रूरी नहीं आप इसको बेलन से बेलें, आप इसको हाथ से भी बेल सकते हैं। बस इवन होने चाहिए। पूरी आपकी बिल्कुल एक जैसी बेलेगी तो फिर इंशाल्लाह फूलेगी भी अच्छी, फटेगी नहीं। और पेड़े आपके इतने तेल वाले होंगे तो आपकी पूरी खस्ता भी बहुत बनेगी। चलें जी, मेरे ख्याल से एक काम करते हैं हम लोग, चूल्हे को मज़ीद तेज़ कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक अदद बेलन। आज का सवाल हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है, नाश्ते की कोई 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं कि नाश्ते में हम क्या क्या डिशेस खाते हैं। हर घर की अपनी रेसिपीज़ भी होती हैं और अपना ट्रेंड भी होता है कि कुछ लोग जो हैं चाय पापे वाले भी होते हैं और कुछ लोग जो हैं ब्रेड स्लाइस अंडे वाले भी होते हैं। कुछ लोग जो हैं पराठों के बगैर नाश्ता होता नहीं है और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पेशली सुबह सुबह चने बनाते हैं और वो खाते हैं नाश्ते में। हर घर की अपनी एक रीत होती है। तो आपने कोई 3 डिशेस के नाम बताने हैं कि नाश्ते में कौन सी 3 डिशेस खाई जाती हैं। चलें एक दफ़ा तरकारी को भी चला लेते हैं। देखें जी, और आलू भी थोड़े मैश कर दें, चने भी आप थोड़े मैश कर दें। बिल्कुल ये शक्ल आनी चाहिए। रंग जो इसके अंदर होता है वो सिर्फ हल्दी का नहीं होता। हल्दी का अगर सिर्फ रंग लाना है तो आपकी डिश का टेस्ट आउट हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड किया है। चलिए मेरे ख्याल से ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में आपका तेल भी गर्म हो जाएगा। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो पूरियाँ करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पूरी कचौरी, पूरी तरकारी हमारी तैयार है, हलवा भी तैयार है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब पूरी करनी है हमने फ्राई। चलें इसको बेल लेंगे और ये ज़रा आपने इसके ऊपर भी अच्छे से तेल लगा लेना है जहाँ पे आपने पूरी को बेलना है, ताकि पूरी अच्छे से आपकी बिल जाए। तेल गरम है। और जनाब आज हमने पूछा है कि नाश्ते की 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं कि नाश्ते में यूजुअली हम लोग क्या खाते हैं। कोई भी 3 डिशेस के आपने नाम बताने हैं और सही जवाब पे आज आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से, यानी कि जो भी विनर होगा उसको मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। देखें 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स के अंदर आपकी पूरी तैयार होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑयल खूब गर्म हो, आपने डालनी है पूरी और निकालनी है इसके अंदर। चलें एक अदद अगर स्पायरल मिले ना, क्योंकि ये डालते ही इसको प्रेस करना है। प्रेस होगी जैसी तो फिर फ़ौरन से जो ना पूरी फूल जाएगी। चलें ये
इसी तरीके से हमने सारी पूरियाँ जो अपनी फ्राई कर लेनी है। हार्डली 10 सेकंड में भी मुश्किल से पूरे, आप देखते हैं ना कि पूरी वाले की दुकान पे पूरी डाली और निकाली, बस यही टेक्निक है इसकी। और सेम यही पूरी जो है, आप अगर आपने रोल बनाना है तो यही रेसिपी आपने उसमें भी लगानी है। चलें 3 पूरियाँ तो तैयार हो गई हमारी। मज़ीद पूरियाँ करेंगे बाद में फ्राई। तैयारी करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की, जो कि है पालक गोश्त की कढ़ाई। चलें जी, पालक गोश्त की कढ़ाई। पालक हमारे पास यहाँ पे जो है बॉइल्ड है, पेस्ट बनाया हुआ हमने, और इसके साथ साथ जो हमारे पास मीट है, बीफ, वो भी हमने बॉईल करके रखा हुआ है। हमेशा कहता हूँ कि कढ़ाई का जो मज़ा है वो है BTF वनस्पति घी में। चलें बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले शामिल करेंगे घी। गोश्त हमारा बॉइल्ड है, तो इसका मतलब है कढ़ाई भी झटपट तैयार होने वाली है। चलें दोबारा से लगाते हैं कटिंग बोर्ड। पालक बॉइल्ड है, प्यूरी हमारी तैयार है टमाटर की। प्यूरी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्यूरी आप बना के फ्रिज में भी रखा करें, पका के इसको फ्रिज में रख लें, इससे आपकी कुकिंग बहुत फास्ट हो जाती है। चलें बॉइल्ड मीट जाएगा सबसे पहले। इसको हमने फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ। लहसुन अदरक और थोड़ा सा नमक। जैसे ये फ्राई हो जाए तो इसमें हमने सारे मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमारे पास यहाँ पे है हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, और नमक हमने पहले भी शामिल किया था, एडजस्ट कर देते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं हफ्सा जैलम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगे आज? आपके शो की तारीफ करूँगी। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, और आज तो आपकी जो रेसिपी है हलवा पूरी, वो तो बहुत ही अच्छी है। ये फरमाइश ही थी हमारी आज की। चले, किसी ने फरमाइश की और हमारी भी पूरी हो गई। बिल्कुल, एक बंदा फरमाइश का है, सबकी पूरी होंगी। क्या कहेंगे आज? मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। हमारे यहाँ पे पाए बहुत खाए जाते हैं नाश्ते में। हलवा पूरी तो ऑलरेडी आप बना ही रहे हैं, साथ छोले भटूरे, नान चने, निहारी। चले भाई, 3 डिशेस पूछी थी आपने, बता दी। अब बताइए कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश की है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी। मैं 2019 में फ्लेम ऑन है जब शेफ बासिम होते थे, मैं एक प्राइज दी थी जो मुझे अभी तक नहीं मिला। ओह, 2019 इतनी पुरानी बात हो गई है। चलें फिर भी अपनी टीम से कहते हैं कि आपसे बात करें और आपका एड्रेस लें, दोबारा से डिटेल ज़रा पूछें, इनको बताइए।
ठीक है जी, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताएं हमारा सेट कैसा लग रहा है आपको? आपका सेट बहुत अच्छा है, वेरी डिफरेंट सा, बहुत अच्छा लग रहा है। नया सेट बनाया है, बस हाँ जी, दुआ में याद रखें, इसी तरह देखते रहें, बाकी टीम से बात करें, कोई मसला नहीं, आपका गिफ्ट है तो इंशाल्लाह ज़रूर आप तक पहुंचेगा। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, यहाँ पे कढ़ाई में वैसे कोई टेंशन नहीं होती, गिफ्ट आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मसला नहीं है, लेकिन आपकी अमानत है, आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे हमने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है, सारे मसाले ऐड कर दिए। अब इसमें शामिल करेंगे उबली हुई पालक, पालक ऑलरेडी हमारी बॉइल्ड है और मैश भी है। और इसमें लास्ट में शामिल करेंगे क्रीम, 2 से 3 खाने के चमचे। बड़ी डिफरेंट फ्लेवर के साथ ये हमारी कढ़ाई बनी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना है कि ये आपको कैसी लगी। चलें, धीमी आंच पे छोड़ते हैं जब तक इसमें से तेल घी इसके अलग ना हो जाए, जब तक थोड़ी सी हरी मिर्चों को करते हैं चॉप। बल्कि जुलियन करते हैं इनको। ये शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे। कढ़ाई हमारी तैयार है, बस इंतज़ार है ऑयल थोड़ा सा अलग हो जाए, ग्रेवी अलग हो जाए, इट मीन्स कि ये डन है। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में हम ये काम निपटाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे डिज़र्ट, तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, इसको करते हैं डिश आउट। ग्रेवी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बढ़ानी है तो फिर बढ़ जाएगी, लेकिन फिर वो कढ़ाई वाली लुक नहीं आएगी उसके अंदर। चलें, हरा धनिया और ये मिर्चें डन। कढ़ाई भी तैयार है हमारी, नाश्ता भी तैयार है। अब तैयारी करते हैं जनाब मीठे की। कुकीज़ एंड क्रीम डेजर्ट बना रहे हैं, जो कि हम बनाएंगे विप क्रीम के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर हमने करना क्या है, एक तो बनाएंगे गनाश। गनाश का जो बेसिक फार्मूला है वो है इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्रीम एंड चॉकलेट, लेकिन जब आपको ट्रफल बनाने होते हैं थोड़ा सा आपको गनाश जो है हार्ड चाहिए होता है। तो हम करते क्या है, उसके अंदर चॉकलेट को डबल कर देते हैं, क्रीम को सिंगल कर देते हैं। तो गनाश बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ी सी क्रीम, उसको करेंगे वार्म। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेज़ उस्मान लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका शो बहुत ही ज़बरदस्त है और सेट की चेंजिंग तो बहुत खूबसूरत लग रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और मिल्की स्पून ने 4 चांद लगा दिए हैं। 4 चांद लग गए। ये है भाई एम्पायर का फर्नीचर और फोर्टाइल का होम अप्लाइंसेस, दोनों ने मिलकर 4 चांद लगा दिए। और मैं आंसर भी देना चाहूँगी। जी जी। हमारा फेमस अंडा पराठा हाँ। और चाय, और उसके बाद नान चने। ओहो, नान चने, लाहौरी नान चने लाहौरी नान चने और बॉन्ग पाए। और पाए, क्या बात है, क्या बात है। और जी क्या कहेंगी आज? मैं यही कहूँगी कि मैं जब पूरियाँ बनाती हूँ ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं बनाने के बाद। सॉफ्ट हो जाती हैं? हाँ जी।
हाँ, तो आपने क्या किया, वो खींचती हैं रबड़ की तरह, ऐसा होता है? नहीं, इस तरह नहीं होता, वो भूरी जाती हैं। फूली यानी अच्छी बनती है ना? नहीं, वो क्रंची बनती है लेकिन वो सॉफ्ट नहीं बनती है, इसमें सॉफ्ट नहीं बनती। हाँ, तो फिर आपने इसमें घी डालना है ना, घी डालें, घी। हाँ, घी डलेगा। अच्छा, दूसरा मैंने बेकिंग से रिलेटेड पूछना था जी, कि जी। अगर हम ओवन में कोई चीज़ रखी हो तो लाइट फौरन से चली जाए, हाँ, फिर क्या करना चाहिए? लाइट फ़ौरन से चली जाए तो सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए लाइट जल्दी से आ जाए। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टेज पर है, आपकी प्रोडक्ट जो है किस स्टेज पर है कि आपने, अगर वो फ़ौरन से अभी आपने डाली है ओवन के अंदर और लाइट चली गई है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल एंड है, एंड बचा हुआ है जिससे कलर आ चुका है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और थोड़ा सा टाइम रह गया है कि यार अगर हम इसको 10 मिनट और छोड़ेंगे धीमी आंच पे तो ये बच सकती है, सेट हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे, वही पतीले वाला फार्मूला, पतीले को रेडी करें, पतीले को थोड़ा प्रीहीट करें, उसके अंदर जो है वो बेस लगाते हैं, स्टैंड वो रखें और अपना जो भी स्पंज वगैरह आपका है, केक बिस्किट, वो आप निकाल के उसके अंदर रख दें। अगर कलर आ चुका है तो आपकी प्रोडक्ट सेफ़ हो जाएगी। अगर कलर नहीं आया है तो इसी बीच के अंदर हो सकता है कि प्रोडक्ट बैठ जाए, जैसे कि डो होता है बैठ जाता है और स्पंज होता है वो बैठ जाता है। अगर वो स्टेबल हो चुका है फिर तो संभल जाएगा, नहीं तो आपको ये काम फौरी से करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बच जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे बना रहे हैं गनाश। हमने 2 पार्ट ली चॉकलेट और 1 पार्ट लिया है इसमें क्रीम। क्रीम को थोड़ा सा हमने कर लिया है गरम और ये बन गया है गनाश। बेक हाउस की चॉकलेट कमाल की हैं, देखें गनाश कितना अच्छा शाइनी बना है। अब हमने करना है क्या है जनाब, ये गनाश जो है, देखा ना आपने बाज़ार में कोन मिलती है उसके नीचे लास्ट में चॉकलेट होती है, वही काम हम करने जा रहे हैं इसके साथ। चॉकलेट को हमने मेल्ट किया, क्रीम को हमने मेल्ट किया और जनाब हमने कर लिया दोनों को मिक्स। अब इस गिलास के अंदर हमने ये डाला गनाश और ये डाला गनाश। ठीक है जी, गया गनाश। और अब इसको हमने रखना है फ्रिज में। फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। ठंडा होके ये ब्लॉक सा बन जाएगा। ये ब्लॉक बन जाएगा। अब मीनवाइल हम करते क्या है कि क्रीम को कर लेते हैं whip। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में मैं क्रीम को whip करता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इसमें क्या करना है वो आपको बताएंगे, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है कुकी एंड क्रीम डेजर्ट। विप क्रीम को कर रहे हैं विप। अच्छा, फुली विप नहीं करना है, इसको थोड़ी सॉफ्ट रखनी है। बस इतनी। अब हमें करना है क्या है, अब ये लेनी है क्रीम और इसमें मिक्स करना है कंडेंस मिल्क।
आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है जनाब। कोई भी ब्रेकफास्ट के 3 आइटम्स के आपने नाम बताने के कौन कौन से आइटम जो हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं, नाश्ता हमारा क्या होता है। बहुत सारे कॉलर्स ने जवाब दिया है। अब देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है। गनाश हमने डाला था, थोड़ा सा अभी भी गर्म है। खैर कोई बात नहीं, आपने जब भी बनाना है इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है ताकि अच्छे से हार्ड हो जाए। अब हमने करना है क्या है, ये जो कुकीज़ हैं वाइट वाले, 2 किस्म के कुकीज़ हमने क्रश कर लिए। पहले डालने हैं ये वाले कुकी, तो बड़े आराम से इसको हमने लेवल करना है क्योंकि थोड़ा सा भी ये सॉफ्ट है तो ये डी शेप होने का चांस हो सकता है इसका। जब ये सही सेट हो जाएगा ना तो ये ब्लॉक की तरह बन जाएगा जैसे ट्रफल होता है। एक अच्छी लेयर वाइट से बनाएंगे और फिर इस पर डालेंगे क्रीम और सेकंड लेयर बनाएंगे हम ब्राउन कुकीज़ के साथ। बस ये देखना है कि आपने लेवल होने चाहिए दोनों, यानी प्रेजेंटेशन दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। चलें अब इसमें डालेंगे ये क्रीम, बस, और बिल्कुल इसी तरीके से इतनी ही क्वांटिटी क्रीम की डालेंगे इस वाले गिलास में। ठीक है, या तो थोड़ा टैप कर लें इसको या इस तरीके से आप इसको कर लें लेवल। और असूलन तो इसको भी हमने थोड़ा सा फ्रिज में रख लें तो ये सेट हो जाएगा। चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो लिहाजा हमने अब ये सेकंड लेयर जो है ये लगा देनी है। और इसको भी अच्छे तरीके से करना है लेवल। चलें अब हमने करना है क्या, इसके ऊपर बिल्कुल बारीक नोज़ल से मतलब कोन बना के कोन को काटेंगे और यही वाली जो पाइपिंग है ये इसके ऊपर हम करेंगे। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक पे आने से पहले ये थोड़ा सा ये एक स्टेप मैं आपको दिखा दूं कि करना क्या है। बस बिल्कुल इसको बारीक काटना है जितनी की पेंसिल की नोक होती है। थोड़ा सा ज़्यादा, चलें थोड़ा सा पाइपिंग बैग थोड़ा सा हो गया लीक। हाँ, तो अब इस तरीके से हमने इसको, चलें जी ये हो गया। दूसरे को भी ऐसे करता हूँ, आप जाएं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो फाइनल टच आपको दिखाएंगे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हलवा पूरी। अज्जा पूरी के लिए आटा 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चीनी 1 खाने का चमचा, घी 2 से 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। घी तलने के लिए हलवे के लिए सूजी 1/4 कप, चीनी आधा कप, पानी 1/4 कप, घी 1/4 कप, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, जर्दे का रंग चंद कतरे। तरकारी के लिए उबले चने 1 कप,
आलू उबले और कुचले आधा कप, कलौंजी 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जर्दे का रंग चंद कतरे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पूरी बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में आटा और तमाम अज्जा डालकर डो बनाएं और 10 मिनट फूलने दें। अब डो के छोटे छोटे पेड़े बनाकर मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर गर्म तेल में पूरियाँ फ्राई करें। तरकारी बनाने के लिए पैन में आलू, उबले चने और तमाम अज्जा डालें और पानी शामिल करके इतना पकाएं कि तरकारी गाढ़ी हो जाए। हलवा बनाने के लिए पैन में चीनी, जर्दे का रंग और पानी डालकर शीरा बना लें। अब पैन में घी गर्म करके छोटी इलायची डाल के फ्राई करें। फिर सूजी डालकर खूब अच्छी तरह भून लें। आखिर में शीरा शामिल करके इतना पकाएं कि हलवा गाढ़ा हो जाए। पालक गोश्त कढ़ाई। अज्जा: उबला बीफ हड्डी के साथ 500 ग्राम, कटी पालक 1/4 कप, घी 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके गोश्त को फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई कर लें। अब तमाम खुश्क मसाले शामिल करके भून लें। उसके बाद कटी पालक और टमाटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह भून लें और इतना पकाएं कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर हरी मिर्च और क्रीम डालकर मज़ीद 5 मिनट तक पकाएं और आखिर में हरा धनिया और अदरक डाल के सर्व कर दें। कोकी एंड क्रीम डिज़र्ट। अज्जा: विप्ड क्रीम 2 कप, कंडेंस मिल्क आधा कप, चॉकलेट गनाश 1 कप, कुकीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मिक्सिंग बोल में विप्ड क्रीम और कंडेंस मिल्क डाल के मिक्स करें। अब सर्विंग ग्लास में चॉकलेट गनाश डाल के 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फिर गनाश पर क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर डालकर ऊपर से कुकीज़ चूरा करके डाल दें। फिर कोन की मदद से क्रीम की लाइंस लगा दें। आखिर में कुकीज़ लगा के सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा मेन्यू जो है तैयार हो चुका है। हलवा पूरी, झटपट हलवा पूरी, तरकारी और सूजी का हलवा, गोश्त पालक की कढ़ाई, ये हाईली रिकमेंडेड है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये मीठा आप देख सकते हैं, दिखाएं भाई मीठा हमारा कुकी एंड क्रीम डिज़र्ट। बस जितना ठंडा होगा ना उतना ज़्यादा मज़ा करेगा। तो जनाब ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है और हमें बतानी है कि कैसी लगी। इसके अलावा वंस अगेन कि आपका जो भी फरमाइश है, आप जो चाहते हैं हम आपको बनाना सिखाएं। काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही हैं और मज़ा आता है जब आप लोग फरमाइश करते हैं ना एक अपनाइयत के साथ, तो दिल करता है कि और अच्छा काम करें और अच्छे से जो आप लोगों को बनाना बताएं। तो ये सारी रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है, फीडबैक देना है कैसा लगा आपको सब कुछ। आज के विनर कौन है? मिसेस आसिफ हैं लाहौर से, जिन्होंने जीता है जेनेक्स का हैंडी मीट मिक्सर। बहुत मुबारक हो आपको, इंशाल्लाह आपका गिफ्ट आपको जल्द मिल जाएगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।